are going to make one short video of force and laws of motion. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखूंगा बेटा, फोर्स एंड, बोलो बेटा, laws of motion. Before starting this chapter, मैंने बोला था how many laws of motion are there? सबसे पहले हम लिखेंगे there are 3 laws of motion. आंसर नहीं आ रहा है. There are 3 laws of motion. First law, second law, third law. जो तीनों के तीनों laws है. एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं बता दिया. वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है बेटा? फोर्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने बोला था इट, आंसर नहीं आ रहा है. इट. सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस नेचर ऑफ. कोई शक बेटा? फिर मैंने बोला था इन तीनों लॉज को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे. वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी? इनर्शिया. कौन सी थी बेटा? सबसे पहले मैंने क्या बताया था? इनर्शिया. वो इनर्शिया एक वर्ड से निकाला गया था. वो वर्ड कौन सा था बेटा? इनर्ट. इनर्ट मीन जो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट. कोई शक बेटा? हिंदी में मैंने बोला था हमको कुछ ना करने की. अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी तो रेस्ट में ही रहना चाहती है. अगर कोई बॉडी किस में है तो किस में रहना चाहिए? अगर कोई बॉडी किस में है तो वो किस में रहना चाहती है? अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है तो वो किस में रहना चाहती है? उसी. तो इस चीज को हमने बोला था. तो इनर्शिया की डायरेक्शन क्या थी? इट इज इनएबिलिटी ऑफ या, याद ही नहीं है. इट इज इनएबिलिटी ऑफ या बाय वर्च्यू ऑफ इट डज वांट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ इन एनी. बेटा इनर्शिया के कितने टाइप? इनर्शिया के कितने टाइप? इनर्शिया. हमने तीनों को डिटेल में पढ़ा था. इनर्शिया के 3 टाइप बेटा. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ, जवाब दो, इनर्शिया ऑफ कोई शक बेटा? इनर्शिया कह रहा था. इससे पहले मैंने एरिस्टोटल फिलॉसफी आपको समझाई थी, और इससे पहले मैंने गैलीलियो का आपको जो एक्सपेरिमेंट इनके बेसिस पे इन्होंने किए थे, 6 एक्सपेरिमेंट्स मैंने बताए थे. तो जब इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आया, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है. अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे वो इसी डायरेक्शन में चलना चाहती है. हो गया क्लियर? उसके बाद आया कॉन्सेप्ट एक चीज का, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. दैट इज इनर्शिया के बाद हम एक चीज पे आए बेटा. वो चीज क्या थी? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आंसर नहीं आ रहा है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सबसे पहले बोलो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक चीज हमें क्लियर कर पता है बेटा. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स क्या चीज होती है. ये सिर्फ एक लॉ बताता है. वो कौन सा लॉ है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहती है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है बेटा, if a body is at, it wants to be at. If a body is in, it wants to keep on until some net additional force will not apply on it. That इसने क्या डिफाइन किया था? इसने क्या डिफाइन किया था? अगर इसने डिफाइन फोर्स किया था, फिर मैंने फोर्स की डेफिनेशन डिफाइन किया. याद है बेटा? फोर्स इज एन एजेंट. याद है बेटा? फोर्स इज एन एजेंट. अगर ये बॉडी रेस्ट पे हम उसको एक चीज लगाते वो किसमें आ जाती है? अगर कोई बॉडी मोशन में हम एक चीज लगाते वो किसमें आता है? तो जो चीज हम लगाते वो चीज का नाम क्या दिया था? उसके बाद में सीधे आए मोमेंटम पे. किस पे? याद है? मोमेंटम मैंने 2 टाइप के बोला, एक लीनियर और एक लीनियर और एक. हमने कौन सा मोमेंटम पढ़ा था बेटा? लीनियर मोमेंटम. याद है बेटा? मैंने बोला जो भी हमारे पास मास होती है, क्या होती है? इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज है. मास होती है, वेट होती है, साइज होती है, शेप होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मास. इसी मास को जब मैं वेलोसिटी देता हूँ, और मैं होता शीशे से तो शीशे की ही करे. अगर मैं गोल्ड लेता इंसानों से तो यही करे. ये गोल्ड में ये मैं घर से ट्रिगर दबो माता है वेलोसिटी. इधर को मास क्या चुद देवा? वेलोसिटी. इधर को मास क्या चुद देवा? वेलोसिटी. और मैं जो नया प्रॉपर्टी माता क्या बना? मोमेंटम. क्या बना? मोमेंटम का जो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. केजी मीटर पर हमेशा बोलना m1 l1 t to और माइनस में. याद है? वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी. याद है बेटा? वेरी गुड. फिर मैंने बोला था जो मोमेंटम होता है, जो लीनियर मोमेंटम है, 2 टाइप से चेंज होता है. कितने टाइप से? अगर हम मास को चेंज करेंगे तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? अगर हम वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कोई शक बेटा? फिर मैंने बोला
के मोमेंटम को अगर चेंज करना होगा, एक बॉडी के मोमेंटम को अगर चेंज करना होगा, जितना हम उस बॉडी पे क्या ज्यादा लगाएंगे, अच्छा नहीं यार, वो वाले जवाब नहीं दे रहे। जितना हम एक बॉडी पे क्या लगाएंगे ज्यादा, उतना उसका क्या ज्यादा चेंज होगा। जितना हम कम लगाएंगे फोर्स, उतना मोमेंटम भी चेंज होगा कम। Are you getting me? Are you getting me? फिर मैंने बोला था रेट ऑफ चेंज इन, बोलो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड। फिर मैंने बोला था P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू F। याद ही नहीं है, इज इक्वल टू, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने बॉल की एग्जांपल दी थी, यहीं पे बनाई थी, यहाँ पे बॉल थी, इसकी मास थी m, वेलोसिटी थी v, इनिशियल वेलोसिटी u। हमने कैच पकड़ने की कोशिश की, धीरे धीरे यहाँ पे आई, यहाँ पे मास m और वेलोसिटी v। ठीक है बेटा, इट विल टेक सम टाइम, दैट टाइम इज इक्वल टू, जवाब नहीं आ रहा है, दैट टाइम इज इक्वल टू, तो मैंने फाइनल मोमेंटम निकालना है, दैट इज mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू f। m को निकालो कॉमन, v माइनस u डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू f। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू बेटा, therefore force is equal to mass into acceleration बेटा। This is equation of Newton's second law of motion। याद है बेटा? फिर मैंने बोला था इस फोर्स की हम बहुत इक्वेशंस लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल में ये भी इक्वेशन यूज हो सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय। फिर मैंने बोला था जितना एक बॉडी को टाइम लगेगा ज्यादा, जितना एक बॉडी को टाइम लगेगा उतना फोर्स क्या लगेगा उस पर कम, उतना फोर्स लगेगा। फिर मैंने बोला था व्हाई इनर्शिया की एग्जांपल अलग आई थी, why a person leans backwards when we start our vehicle। ठीक है बेटा, और जब हम बेटा when we beat the carpet, removing of the dust from the carpet is example of inertia of rest। Are you getting me बेटा? हाँ, तो अब इसकी एग्जांपल्स पे आए थे, जितना टाइम ज्यादा उतना फोर्स। यहाँ पे देखो, जितना टाइम ज्यादा उतना फोर्स, शॉर्ट में लिख सकता हूं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसकी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन ये था बेटा, व्हाइल कैचिंग अ बॉल, जब एक क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है वो अपने हैंड्स को, व्हाई ही लवर्स हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों लेके जाता है। जितना वो टाइम ज्यादा लगेगा उसका मोमेंटम चेंज करने में उतना फोर्स लगेगा कम, इसीलिए वो अपने हाथों को क्या करता है बेटा, पीछे। फिर पर्सन फॉलिंग इन द टू फ्लोर्स, वन इज सीमेंटेड फ्लोर, वन इज डेवलप्ड फ्लोर। जब वो सीमेंट पे गिरता है उसको फ्रैक्चर होता है, और जब वो उस पे गिरता था उसको फ्रैक्चर क्यों, क्योंकि वहां पे टाइम लगता था सीमेंट पे कम, इसीलिए फ्रैक्चर। टाइम कम, फोर्स ज्यादा, डेवलप पे टाइम पूरी। फिर वो बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू कोचेस ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन के दो डिब्बों के बीच में हम वो स्प्रिंग जैसा सिस्टम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि जितना टाइम ज्यादा उतना फोर्स। फिर वो स्पंज क्यों हम रखते हैं बेटा, जो किसके, तो गिलास चैना, बोन चैना हम लाते हैं, उनके बीच में हम वो क्यों लगाते हैं, सिट्रास। ठीक है बेटा, और वो सारी एग्जांपल्स हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे पढ़े थे। उसके बाद हम आगे गए थे बेटा, जब हमने इसको खत्म किया था हम और एक फिजिकल क्वांटिटी पे गए थे। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम मैंने क्या बोला था बेटा, इम्पल्स। जवाब दो, क्या बताया था, इम्पल्स। इम्पल्स पढ़ने से पहले मैंने पढ़ा था इम्पल्सिव फोर्स। मैंने बोला व्हेन अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। आर यू गेटिंग मी बेटा? तो इम्पल्स क्या हो गया, एक औरत दूसरी औरत से बात कर रही थी, पैर बाहर निकला, वहां से गाड़ी आई, पैर पे से निकल गई, पैर पे फोर्स लगा, कम लगा या ज्यादा, ट्राला खच खरपीट फोर्स तो का कम के वारिया ज्यादा, टाइम ओसा कम के टाइम वो ज्यादा, ये कमस टाइम वारिया ज्यादा फोर्स लाई। क्या बोलो इसी, क्या बोलो, इम्पल्सिव को मैंने लार्ज फोर्स इज एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फोर्स into time, that is impulse। इसका डायमेंशन फार्मूला m1 l1 t raised power 1 m1 l1 t raised power minus, it is a vector। कोई शक बेटा? इसके ग्राफ फिर मैंने दिखाए थे, क्या दिखाए थे? मैंने बोला या तो कांस्टेंट फोर्स का इंपल्स होगा या तो वेरिएबल फोर्स का।
कांस्टेंट फोर्स का इंपल्स जब मैंने दिखाया था ग्राफ, तो वो ऐसे मैंने बोला था एरिया अंडर force time graph gives us the area under force time graph gives us। फिर मैंने बोला था ये तो हो गया कांस्टेंट फोर्स के लिए, वेरिएबल के लिए मैंने ऐसे दिखाया था, आपको याद ही नहीं है। फोर्स लगा कम ज्यादा मैक्सिमम फिर चली गई, टाइम बहुत कम था बेटा डेल्टा टी, लेकिन उस पे फोर्स लगा था बेटा एफ, याद है। फिर मैंने लास्ट पे बोला था इम्पल्स जे इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, याद है। फिर मैंने उसके बाद जब ये इक्वेशन आपको बताई थी, इसके बाद हम आगे गए थे, मैंने बोली थी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, क्या बताई थी, याद है। मैंने बोला था चेंज इन मोमेंटम गिव्स अस इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम गिव्स अस, याद है। चेंज इन इम्पल्स गिव्स अस, change in momentum gives us impulse, and how force is equal to m into v minus u divided by t, याद है। yes, F is equal to m v minus u divided by t, याद है। yes, t को इधर ले आओ, ये बचेगा F into t is equal to m v minus m u, याद है। yes, F into t अभी देखा, F into t क्या है, मैं लिखूंगा I is equal to p final minus p, this is known as momentum impulse, that is change in momentum, change in momentum is equal to impulse, कोई शक, very good। फिर इसकी भी एग्जांपल आई थी, बैट पे बॉल लगती है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे लगता है, दैट इज इंपल्स, वो सारी एग्जांपल। अब उसके बाद हम सीधे आए थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, याद नहीं है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, तो सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने बोला था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने बोला था बेटा every action here is equal and opposite reaction, ये हम कॉमन लैंग्वेज में पढ़ते हैं, every action here is equal and opposite reaction। मैंने बोला इसको पढ़ने से पहले एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक चीज का पढ़ना बहुत जरूरी, दैट इज बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर, याद ही नहीं है, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, दैट इज एक्शन, याद है बेटा। जब भी एक बॉडी किसी पे फोर्स लगाती है, फिर मैंने बोला था यहाँ पे देखो एक्शन इज अ, एक्शन इज अ, रिएक्शन इज आल्सो अ, कोई शक बेटा, जो एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे अप्लाई करती है उस चीज को मैं बोलता हूँ एक्शन, क्या बोलता हूँ, जो बॉडी मेरे को रिएक्शन वहां से दिखाएगी, उल्टा फोर्स लगाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्शन इज अ, रिएक्शन इज अ, दोनों फोर्सेस लगते हैं। न्यूटन ने बताया अगर मेरे पास दो बॉडीज होंगे, अगर मेरे पास ये बॉडी इस पे फोर्स लगाती है तो उस फोर्स का नाम हम क्या देंगे बेटा, ये बॉडी वापस इस पे फोर्स लगाएगी, इसका नाम क्या देंगे, दूसरी टर्मिनोलॉजी में जितना फोर्स मैंने बॉडी नंबर फर्स्ट ने बॉडी नंबर सेकंड पे लगाया, उतना ही फोर्स बॉडी नंबर सेकंड बॉडी नंबर फर्स्ट पे, फिर मैंने लिखा था फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी नंबर फर्स्ट ऑन बॉडी नंबर इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी नंबर सेकंड ऑन बॉडी नंबर, इक्वेशन लिखी थी बेटा F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम F2, फिर मैंने बोला था फोर्स नेवर एग्जिस्ट, we cannot create an isolated force, याद है, we cannot create an isolated force, इस दुनिया में कभी इकलौता फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन पेयर्स, जब भी फोर्स कहीं पे बनेगा तो कितने में बनेगा, पेयर्स में, लेकिन एक्शन लगती है एक बॉडी पे, रिएक्शन लगती है दूसरी बॉडी। फिर मैंने ऐसे दिखाया था, मैंने हाथ में दो पेन रखे थे, इसको फोर्स लगाया था, इस पेन को कुछ नहीं हुआ था, मैंने बोला था जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा उसी पे इफेक्ट होगा, बात समझ आ रही है, दैट मींस एक्शन कैन नेवर कैंसल बेटा रिएक्शन, रिएक्शन से अलग बॉडी पे, एक्शन से बिगिस बॉडी पे, और मैं कहना आके किस गुबर में हूं, इतना मैं लेला मजनू है, मजनू सराय थपे लेला सोता होश, अच्छा मैं समझ, बारिश लेला मजनू की क्या चला फिजिक्स, यार बॉडी पे फोर्स तेजी पे इफेक्ट, यार बॉडी पे फोर्स के तथ पे इफेक्ट, आर यू गेटिंग मी। फिर जब न्यूटन थर्ड लॉ के वो सारे पॉइंट्स लिखे थे, हम एक आइसोलेटेड फोर्स को क्रिएट नहीं कर सकते, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर्स, एक्शन एक बॉडी पे, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे, ये एक दूसरे को कैंसल,
एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते। whether a body moves or not moves, it depends upon net force. It depends upon Net force. उसके लिए मैंने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम, याद है बेटा? जब मैंने बोला था when action is equal to reaction, how a vehicle starts, how a vehicle moves, फिर मैंने बोला था उस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करो। अगर नेट फोर्स लगेगा तो चलेगा, अगर नहीं तो वो रुकेगा। ठीक है, उसके बाद हम आए थे सीधे वेट पे। किस पे आए थे? वेट पे। मैंने बोला था वेट इज नथिंग, इट इज सिंपली अ रिएक्टिव फोर्स। वेट इज व्हाट बेटा? रिएक्टिव फोर्स। आंसर नहीं आ रहा है। वेट इज व्हाट बेटा? रिएक्टिव फोर्स। रिएक्टिव फोर्स। जो हम एक्शन ग्राउंड पे करते हैं, जो वहां से रिएक्शन मिलती है हमें, दैट इज बेटा वेट। तो वेट में मैंने बोला था एक होता है हमारा एक्चुअल वेट। क्या होता है बेटा? एक होता है क्या बेटा? सबसे पहले बोलो वेट इज अ रिएक्टिव व्हाट? रिएक्टिव। वेट का डायमेंशन फार्मूला इसका ऐसा यूनिट भी क्या रहेगा बेटा? केजी, मीटर पर। इसको हम क्या बोलते हैं? वही शक बेटा। तो इसका फार्मूला आया था ना m इंटू जी। इस m इंटू जी को मैंने बोला था एक्चुअल वेट। क्या बोला था? हमने डिफरेंट कंडीशन दी थी। डिफरेंट कंडीशन में हमारा वेट एक्चुअल वेट के बराबर नहीं होता था। कहीं पे रिएक्शन कम, कहीं पे रिएक्शन ज्यादा, कहीं पे रिएक्शन जीरो मिलती थी। तो उनके बेसिस पे हमने वेट के बहुत सारे केसेस देखे थे। सबसे पहले मैंने बोला था मैंने लिफ्ट इज एट रेस्ट, याद ही नहीं है? मैंने लिफ्ट इज एट, लिफ्ट रुका था, नेट एक्सेलरेशन कितना था लिफ्ट पे? तो आर किसके बराबर था? डब्ल्यू के बराबर। डब्ल्यू किसके बराबर था? उसके बाद मैंने बोला था मैंने लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। तो आर आया था डब्ल्यू के बराबर, यह था एम इंटू जी माइनस वेट होता है किसके बराबर? एम इंटू, लेकिन यहाँ पे एम इंटू जी माइनस, इसमें से कुछ कम हुआ या ज्यादा हुआ? तो वेट इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था? इन डाउनवर्ड केसेस वेट क्या हुआ था? जवाब नहीं आ रहा। वेट क्या हुआ था? डिक्रीज। फिर मैंने बोला था मैंने लिफ्ट इज मूविंग अप, समझ नहीं आया? लिफ्ट इज मूविंग, तो इसका वेट जो होता था नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता था, वो आता था एम इंटू जी माइनस ए आर जी प्लस। समझ आया? वेट डिक्रीज होता था, इंक्रीज होता था। अब मैंने ये लिस्ट सा साइड की बोन छ वसन चढ़ा ऐसे वनी चीज वसन साला। That is nothing but just a weight loss. That is nothing but just a weight loss. समझ आया? पांचवें में यूनिसन एक्सेलरेशन लिफ्ट का इक्वल टू जी। इन डाउनवर्ड केसेस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो हमारा वेट आता था m इंटू जी माइनस जी डब्ल्यू इज इक्वल टू। समझ आ रहा है? उस कंडीशन को मैंने बोला था वेटलेसनेस। क्या बोला था? वेटलेसनेस। इस कंडीशन में हमें अपने आप का वेट फील नहीं होता। समझ आ रहा है बेटा? फिर मैंने बोला था अगर ऊपर अब लिफ्ट जा रहा है a इज इक्वल टू जी, तो W बनेगा 2mg। कितना बनेगा? फिर कितना बनेगा? 3mg। फिर कितना बनेगा? सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसा पट्टे दबा लिफ्ट याद हुआ। हम बियर करते हैं अप टू 5mg, उसके बाद बियर नहीं कर रहे। दैट इज व्हाई रॉकेट का वो कांसेप्ट बताया वहां पे क्या होता है। ठीक है मेरा वेट का कांसेप्ट के लिए। उसके बाद हम सीधे आए थे फ्री बॉडी डायग्राम कनेक्टेड मोशन में। ठीक है चलो बेटा इतना रब करो, जल्दी से रिपीट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन कितने थे? एक सेकंड में रिपीट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन कितने थे? जल्दी जल्दी। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा इनर्शिया। क्या पढ़ा? motion in any direction. ठीक है बेटा? There are how many laws of inertia? 3 laws of inertia. Inertia of rest, motion or direction. When a body wants to stay at its rest, it does not want to change its rest. That is the inertia of rest. When a body wants to keep on moving, that is the inertia of motion. When a body is continuously moving in a particular direction, that is the inertia of direction. तो इशा बेटा उसके बाद first law of motion. A body at rest will remain at rest. A body in motion will keep on moving until our some external force will not apply on it. First law of motion defines the force. According to the definition of force, force is something. Force is an agent. We change or try to change state of a body, whether state of rest, whether state of motion. उसके बाद ऐसा linear momentum है किसमें? Linear momentum is beta product of mass into velocity is what m into v. Whenever we change mass, we change velocity. Linear momentum of a body change. अगर
second law of motion, rate of change of linear momentum is directly proportional to force. That is P final minus P initial divided by T. That is equal to force. P final is equal to mv minus mu divided by T is equal to F. M को कॉमन निकालो, v minus u divided by T. v minus u divided by T is equal to acceleration, therefore force is equal to mass to acceleration. फिर मैंने वहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट बताया 1 न्यूटन किसके बराबर होता है. मैंने बोला 100 ग्राम मास को हाथ में लो, वो आपके हाथ को दबाएगा, जितना फोर्स आप पे हाथ लगेगा that is equal to 1 न्यूटन. फिर हम आगे चले, मैंने impulse बोला था. फिर जो है बहुत मैंने large force is acting for very small duration of time, that is known as impulse. कोई शक बेटा? फिर मैंने gravity in effect T gives us impulse. फिर मैं weight पे आया था. Weight is nothing, it is reactive force, that is equal to actual weight is equal to mg. There are 3, 4, 5 cases when lift is going downwards, W is equal to m into g minus a. When lift is going upwards, W is equal to m into g plus a. When lift is moving under the acceleration, that a is equal to g, W is equal to m into g minus g, that is equal to W is equal to 0. That means at that very case we will feel weightlessness. Are you getting me? Now another topic was connected motion. अब हम आएंगे बेटा connected, note down connected motion. तो कनेक्टेड मोशन में हमने क्या पढ़ा बेटा? हमारी बहुत सारी मोशंस इस दुनिया में ऐसी है बेटा, ऐसी है जहां पे हम एक जगह पे फोर्स लगाते हैं और दूसरी जगह पे उसका इफेक्ट देखते हैं. फॉर एग्जांपल साइकिल की बात, साइकिल गोबर में चैन आसा लगे ये जाए काद बुझू पैडल इस दिमाग गोबर में ये कि ये जाए एस पे मगर इसना नामा टर्र गोबर में बीएस पे ये से मोशन अनाच ए पे बीएस पे ये वाई तेली ये लिस हम ज़पान में गोबर में क्या करो समझे जो आज मना कनेक्टेड मोशन. ये कनेक्टेड है कोई इस चैन से या कोई बेल्ट से अगर इस पर मशीन उछो इस दाम मशीन चासा बेका चीज चासा ये कनेक्शन है को गोबर में इस राइजेस रहती दिया आताने में कनेक्टेड मोशन क्या वने में गोरमो नवने मार तचो वन बेल्ट टाइप परन किया तचो अम चीज परन किया तचो वन सिंपल हम 11th में 3 में यम सिंपल चीज से इस फंडामेंट फाउंडेशन कोर्सेस में छ तत में सिंपली अमन एक सेंटरिंग की एग्जांपल्स. फिर मैंने एग्जांपल 5.36 वाला क्वेश्चन जब हमने एक मोइंकी को देखा था जिसका वेट कितना था बेटा 20 kg. जब वो एक रूप को क्लाइंब करता था फिर अपवर्ड मोशन में जाता था, डाउनवर्ड मोशन में जाता था. फिर हमने एक बॉडी को भी जब मैंने बोला था एक फ्लोर पे एक बंदा बैठा है जो फ्लोर यील्ड कर सकता है 700 न्यूटन और वो लिफ्ट करता है एक बॉडी को जिसका वेट है बेटा 20 न्यूटन तो वो यील्ड कर पाएगा. एक केस था डायरेक्ट उसको उठा लेता था, दूसरा पुली के थ्रू बेटा वहां से उसको उठाता था. तो दोनों केसेस में कौन सा ठीक होता था? कनेक्टेड मोशन में सबसे पहले मैंने बताया था फ्री बॉडी. जवाब दो फ्री बॉडी. मैंने बोला अगर हमारा एक सिस्टम है दिस इज पुली, इस पुली में यहाँ पे एक मास, यहाँ पे दूसरा पुली, यहाँ पे मास, यहाँ पे मास, मुझे दिस इज M1, दिस इज और भी बहुत सारी मासेस हो सकते हैं, बहुत सारी. किसी एक मास पे मुझे फोर्स निकालना है, किसी मास पे भी मुझे देखना है ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. हमें उसी बॉडी को इस पूरे सिस्टम में से क्या करना है? अलग करना है. क्या करना है? उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी. इस बॉडी को उठाओ और इसको फ्री करो. फिर मैंने बोला था मास की जगह एक पॉइंट बनाओ. क्या बनाओ? रस्सी ऊपर की ओर, उसका नाम क्या लिया था? नीचे की ओर मैंने mg लगा था. ठीक है. फिर मैंने पहले टेंशन को समझाया था, याद है बेटा? मैंने बोला था टेंशन इज एन इंटरमॉलिक्यूलर Tension is an intermolecular which is developed inside the sitting. याद है बेटा? Between the molecules of the sitting. It is always opposite to the surface in. It is always opposite to the surface in. कोई शक बेटा? If the sitting is only one, then the value of tension will not change. It will remain same. और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज टेंशन की मैंने बताई थी. ये क्लियर है बेटा? फिर सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी वो मैंने सिंपल बोला था मास पुली सिस्टम. क्या बोला था? मास पुली सिस्टम में पहली एग्जांपल मैंने बताई थी जो हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा. मैंने बोला था हियर इज मास m1, हियर इज मास m2. एक वाली बड़ी थी, एक वाली छोटी थी. मुझे दूर से दिख रहा था ये इधर की ओर इसमें नेट एक्सेलरेशन होगा. फिर मैंने इसकी फ्री बॉडी ने ऊपर की ओर टेंशन, ऊपर की ओर टेंशन, नीचे की ओर m1g, नीचे की ओर m2g. लेकिन इसका एक्सेलरेशन ऊपर, इसका एक्सेलरेशन नीचे. इसके केसेस जितने भी थे that was similar to that of a weight. That of weight. कार्य पर को बोलो. इतनी छोटी लोहरियत के साथ सर्वल लड़के एक सी. ये बस ना इतना जाए. तो थोड़ा बात कर सा हो. और जो ऐसे वहाँ हम से ना
और इज डचस पे बनते खुल खुल कुछ यार मुझे बता डाय हाथ बचत कर बराबर गुजरे डाय जी मैं इसी जगह थोड़ा सा खुल खुल पे अब सुनो यहाँ पे टी ऊपर M1 जी नीचे ज्यादा था M1 जी मैंने लिखा था M1 जी मैंने लिखा था T डेट इज इक्वल टू M1 into A याद है दूसरी इक्वेशन मुझे खुद बताओ जल्दी T माइनस M2 इज इक्वल टू M2 into A इनको ऐड किया था वहां पे आया था वैल्यू ऑफ A आया था M माइनस M डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 into G याद ही नहीं है याद है इक्वेशन फिर मैंने बोला था ये नीट 2019 में भी पूछा गया था अब आगे देखो फिर मैंने वैल्यू ऑफ टेंशन निकाला था 2s M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू क्या आया था बेटा याद है ये थी एक एग्जांपल पहले एग्जांपल कनेक्टेड मोशन की फिर दूसरी मैंने दिखाई थी यहाँ पे एक डिब्बा मास M यहाँ पे पुली यहाँ पे दूसरा इसमें नेट एक्सेलरेशन बिल्कुल ऐसे ही आ रहा था बिल्कुल टेंशन का वैल्यू भी यही आ रहा था ठीक है फिर मैंने और एक एग्जांपल बताई थी देयर आर 3 बॉक्सेस ऑफ द ट्रेन कनेक्टेड विद द लोकोमोटिव M1 M2 M3 सबसे पहले इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम निकालो M डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 फिर पहले वाले की फ्री बॉडी डायग्राम कि इधर ऊपर की ओर कुछ नहीं T माइनस 0 इज इक्वल M1 into A फिर मैंने A का वैल्यू पुट किया था F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 वो आया था बेटा M1 डिवाइडेड बाय M1 F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 ये इसमें नेट एक्सेलरेशन था समझ आया ऐसी मोशंस में मैंने बोला था एक चीज कांस्टेंट रहती है दैट इज नोन एज एक्सेल चाहे जितना एक्सेलरेशन इसमें उतना इसमें भी उतना ही इसमें भी अब देखो बेटा आगे लेकिन T का वैल्यू चेंज होगा इसमें टेंशन कम इसमें ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा ठीक है फिर मैंने और एक एग्जांपल बताई थी कनेक्टेड मोशन की आपको याद ही नहीं है याद है ये वाला जब मैंने 3 मासेस को सेम रखा था मैंने बोला इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट 100% सेम है बिल्कुल कोई वेरिएशन नहीं आर यू गेटिंग मी इसके बाद हम गए थे आगे क्या गए थे फिर क्या पढ़ा था बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर आंसर नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है बेटा लीनियर मोमेंटम क्या हुआ बेटा चेंज इन मोमेंटम dp by dt is equal to f rate of change of linear momentum is directly proportional to force याद है बेटा शगुन छ यो पनि हो छ नेन्द्र शगुन का rate of change of linear momentum is equal to मैंने बोला था if force acting on a body is equal to 0 if force acting on a body is equal to dp by dt is equal to शून्य तो किसकी डिफरेंशिएशन शून्य होती है कांस्टेंट तो p क्या बना था बेटा this is law of conservation of linear momentum if net external force acting on a body is equal to 0 then its momentum will remain constant फिर मैंने उसमें बताया था recoil velocity का कॉन्सेप्ट muzzle velocity का कॉन्सेप्ट जब हम एक गन में से ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो गोली जब निकलती है पांच कुंज प्रेस करा कि वेलोसिटी सानेर गन तम साथ आई में फार्मूला v is equal to m divided by m plus m into v राजवा लाइक दैट एक फार्मूला था ठीक है मैंने बोला था वो कौन सा पार्ट है बेटा जवाब नहीं आ रहा कोई सोए हो यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट कौन सा था फ्रिक्शन मैंने बोला था सबसे पहले फ्रिक्शन इज अ फोर्स फ्रिक्शन इज अ एक्शन फोर्स जब कहीं पे रिएक्शन होगी तब एक्शन होगी सॉरी जब कहीं पे एक्शन होगी तब और रिएक्टिव फोर्स इज फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन कब होता है जब भी हम एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस को मूव करते हैं या मूव करना चाहते हैं तब हमारी इंटेंशन ऑफ मोशन को एक अपोजिट फोर्स लगेगा तब हमारी मोशन को एक अपोजिट फोर्स लगेगा उस फोर्स का नाम हमने क्या दिया था याद है बेटा क्या दिया था मैंने बोला था फ्रिक्शन लगता है दो सरफेसेस को अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे जो उस कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन होगी अगर फोर्स इधर तो कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन इधर तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फिर मैंने बोला था समटाइम्स force is along the motion sometimes force is along the motion of the body
Sometimes force is opposite to the motion of the body. Sometimes friction is perpendicular to the motion. वो हमने कल ही देखा जब एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल कर रही थी, उसकी मोशन होती थी इधर बॉडी की, व्हील्स इधर जाना चाहते थे, लेकिन टायर्स को जो मैग्नम नीचे था उन्होंने इस वाली डायरेक्शन में उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड की, तो मोशन इधर व्हीकल की लेकिन फ्रिक्शन इधर, दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल, तो कभी कभी फ्रिक्शन लगती है अलॉन्ग, कभी कभी परपेंडिकुलर और कभी कभी बेटा अपोजिट। समझ आ रहा है? फिर हम आगे गए थे फ्रिक्शन में। मैंने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर how many types of friction? One is beta known as static friction, one is known as जवाब दो types of friction, types of friction कितने टाइप्स हैं? कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स। सबसे पहला कौन सा बेटा? स्टैटिक, और दूसरा वाला कौन सा बेटा? काइनेटिक। स्टैटिक में बोला था when there is no relative velocity, आपका डिस्ट्रिक्ट फोर्स लगा हुआ इसे मान पका, मैं जरूरी का अपोजिट फोर्स लगा, अगर ना अपोजिट लगी बॉडी पाती है, that means there is no relative velocity. There is no, सबसे most important point, no relative velocity between two surfaces. This is body number 1, this is body number 2, और इन दोनों के बीच में कोई भी relative velocity नहीं थी, बड़ी रेस्ट पे थी। फिर मैंने बोला था इस स्टैटिक के दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स बेटा? स्टैटिक के कितने टाइप्स? एक का मैंने नाम बस बोल ही नहीं, सेल्फ, और दूसरे का क्या बोला था? लिमिटिंग। याद है बेटा? सेल्फ एडजस्टिंग मैंने 1 न्यूटन बॉडी नहीं चली, इसने भी उल्टा कितना लगाया होगा? तभी तो ये बैलेंस हुई। मैंने 2 न्यूटन बॉडी ने भी कितना, मैंने 3 न्यूटन बॉडी ने भी कितना, मतलब 10 न्यूटन बॉडी तो कोता लगा। दैट इज बॉडी श्रेष्ठ सीक्रेट मार एक और पाने एडजस्ट होगा। It is a property of a body by virtue of which it automatically adjusts an opposite force and applies an opposite force. But there is no velocity in the body. Body is at rest, still at rest. The maximum value of self-adjusting frictional force is called. The maximum value of self-adjusting force is called. कोई शक बेटा? उसके बाद में आया था काइनेटिक पे। किस पे? सबसे पहले there is relative velocity between the two. There is relative velocity between the two. कोई शक बेटा? सबसे पहले इसकी दो एग्जाम्पल, एक था स्लाइडिंग, एक क्या था बेटा? रोलिंग। समझ आ रहा है? स्लाइडिंग में जब एक बॉडी को दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हैं, रोल में। फिर मैंने बोला था रोलिंग फ्रिक्शन is lesser than sliding friction. Sliding friction is lesser than limiting friction. बात समझ आया? फिर हम इसके ग्राफ पे आए थे, याद ही नहीं है? इसके किस पे याद है? ये बना था ग्राफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ तक था हमारा कौन सा? स्टैटिक। इसके बाद कौन सा आया? काइनेटिक। समझ आया? तो फिर मैंने बोला था दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ व्हील्स। फॉर द मेकिंग ऑफ जो हम व्हील्स बनाते हैं, बाकी चीज तुम क्या गोल बना क्या इसकी ये ऐसा रोलिंग फ्रिक्शन कम गवर्नमेंट स्लाइड ऐसा अपोजिशन कम। समझ आया? समझ आया? फिर हम आगे गए थे। उसके बाद हमने क्या बोला था? लॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला था? सबसे पहले बेटा the direction of friction is given by drawing a common tangent between the two surfaces in the opposite direction. This is law of friction. ठीक है बेटा? Friction do not friction सब कर सब friction do not depends upon nature of the material. It only and only depends upon normal reaction. Normal reaction. यदि बोला F is directly proportional to F is directly proportional to F is directly proportional to F is equal to some constant mu into mu को मैंने बोला था constant of proportionality। याद है? और frictional coefficient of मैंने बोला था mu is equal to F divided by R। याद है? mu is equal to F divided by F
F is force, R is force. इसका नाम है M1 L1 T response to M1 L1. ये दोनों cancel हो. This is unitless as well as this is unitless as well as dimensionless physical quantity. कोई शक बेटा? फिर मैंने बोला था एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद है? उसके बाद हम आए थे किस पे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे मैंने बोला था कि ये बॉडी है. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन R. दिस इज बेटा अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में. दिस इज रिएक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा बेटा. दिस इज रिजल्टेंट. इसका मैंने फिर नाम दिया था M. नॉर्मल रिएक्शन. मैंने बोला था एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था. नॉर्मल रिएक्शन को देखना, ड्रा करना, अप्लाइड फोर्स का उठना, फ्रिक्शनल फोर्स को ड्रा करना, फिर ये बनाना, ये एक डिफिकल्टी टास्क थी. इसके लिए हमने बोला एंगल ऑफ रिपोज. क्या बोला? क्या बोला था? एंगल ऑफ रिपोज. याद है बेटा? एंगल ऑफ रिपोज में मैंने बोला था अच्छा सा पॉइंट लगी था प्रोडक्ट ना था पर एंगल ब्रोके था में गोरे के इसके लिए मैं क्लाइपिया आप था में बनो मोबाइल फोन पते जा वार और थोस पे बस क्यों नहीं एंगल को इस मेजर अगर मैं एंगल को करूं मेजर मैं दरा पाने को बोल tan of theta is known म्यूस बराबर आसान. tan of theta is equal to mu. यह को बोल आसान tan of theta is equal to mu. बात में ये therefore angle of friction is equal to angle of repose. याद हुआ? याद हुआ? इसके बाद हम आए थे आगे. क्या आए थे बेटा? फिर मैंने बोला था सर्कुलर मोशन. क्या बोला था? सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में दूसरे चैप्टर में पढ़ा चुका था. फिर मैं सीधे आया था सेंट्रीपिटल फोर्स पे. किस पे बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स पे. मैंने बोला जब भी ये बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे चलती है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, चाहे हमने एक स्टोन को बेटा टाई किया विद अ स्ट्रिंग, चाहे बेटा अर्थ रिवॉल्व करती है अर्थ पे, तो उस बॉडी पे कंटिन्यूअसली अंदर की एक और फोर्स लगता है. उस फोर्स का नाम मैंने दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स. जल्दी जल्दी यहां पे देखो. सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है F is equal to सेंट्रीपिटल. ओए यहां पे देखो F is equal to m square divided by relationship between linear velocity and angular velocity. V is equal to r into omega. F is equal to m r square omega square divided by r square cancel. F is equal to m r omega. फिर मैंने इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाली थी. याद है बेटा? फिर मैंने इसका ओमेगा का वैल्यू पुट यहाँ पे किया था. ये बना था F is equal to m r 2 pi by t का होल स्क्वायर. याद है? तो वो बना था F is equal to m r 4 r by t स्क्वायर. 1 by t स्क्वायर हो गया था ओमेगा स्क्वायर. याद है? F आया था m r 4 ओमेगा स्क्वायर. याद है? इनटू r. ये इसके सारे इक्वेशंस आए थे. उसके बाद हम आगे गए थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मैं ये सो आबाद तो थोड़ा आज और सोय आबाद के लिए तेज नाश्ता हुआ सीन वैसे प्रमाण जितना जरूरी हरकत का फोर्स लगा. इस हरकत फोर्स लगा था सीड ऑफ फोर्स. सीन प्रैक्टिकल समझ आ सके सीड ऑफ फोर्स उसको बोलते हैं. थ्योरेटिकल फोर्स है बेटा. उसको हमने नाम दिया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वो सेंटर को फ्यूज करता था, दूर होता था. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. उसकी इक्वेशन यही, उसकी इक्वेशन यही, उसकी इक्वेशन यही, उसकी इक्वेशन भी यही, उसकी भी सारी इक्वेशन. फिर उसकी एग्जांपल्स बेटा बहुत सारी. अब हम आगे गए थे. उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा क्या? बैंकिंग ऑफ रोड. मैंने बोला था जब हम एक रोड को उसके आउटर एज को रेज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू इनर एज एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, एट द पॉइंट ऑफ, उसको हमने बोला था बैंकिंग ऑफ. मैं उन बैंकिंग वाला जो गवर्नमेंट बैंड करा कि मैं वेलोसिटी ऑफ ड्राइव अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. तनी याद है बैंकिंग वाला दिया था बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट. बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट ड्राइव म्यू आर जी ड्राइव न मगर गवर्नमेंट ना सॉरी आर जी tan थीटा. क्या ड्राइव आर जी tan थीटा. ये ड्राइव बैंकिंग वाला इसका एक्शन सोल वो टर्निंग इस वादा सोल पान पान बेंड करा तेज वेलोसिटी सांगिया बोले नहीं. वेरी गुड. दैट मींस इचे में रेसिंग में तुम्हारे लगा पन खोर गोबर में ऐसा वारे बेंड कर कहते हैं वेलोसिटी वारे था. दैट विल इंक्रीज वेलोसिटी इज इंक्रीज. मार मैं उन गाड़ी बोल कहत कर गाड़ी तथे कन बेंड तेम खतर कर इंजीनियर कम मो तो रोडी कोर मो बेंड मो तो रोडी तो पतो बॉडी एम जाए पतो जे के में केस गोबर में एकस मस कर फ्रिक्शनल फोर्स गट प्लस नॉर्मल लेवल रोड. अगर लेवल रोड हो तक खतर आई ये एक्सप्रेशन की तक कर V is equal to under root of mu r g.
पति दिता ब्रेकिंग दितो ये बना बन v is equal to under root of mu go replace by tan theta mu क्या go replace by tan theta pas बना r g tan of last expression banking of road crew but with friction as considered normal reaction को यपर में resolve into 2 comma theta ये बने r cos theta r sin theta बात करें मैं friction ये बने f sin theta divided by u बात करते हैं which last सा v is equal to mg into rg into tan theta plus mu यानी याद tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta याद हुआ ये पद वो raised power 1 by 2 यानी वो स्क्वायर ये स्क्वायर तेरे हो सब बने 1 by याद चलो बोल अच्छी से मतलब सुन एम अल्लाह तो पता है मैं वारिया चीज को बोल याद है माने हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन सरफेस गजा सी पॉलिश बाकी चीज का था समझ सो बस तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 ठीक है बेटा